अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक किसासुल अंबिया, इमाम इब्न कसीर, तारीख़ तबरी और अल बिदाया वन निहाया जैसी मोतबर और मुस्तनद किताबों में बड़ी तफसील के साथ मिलता है। इन किताबों में आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को बहुत ही अदब के साथ पेश किया गया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ख़ानदानी शजरा निहायत ही आला है। आपके वालिद का नाम यारेद था और आपकी वालिदा का नाम बरका बिन्त बखविल था। अल्लाह ताला ने आपको बेमिसाल इल्म और हिकमत के लिए चुना था। आपके ख़ानदान का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। आपकी शादी और अहलिया के बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपकी बीवी का नाम अदना था, जो एक बहुत ही नेक और इबादत गुजार खातून थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कई औलाद से नवाजा था, जिनमें आपके साहबजादे मेथूसेला सबसे ज्यादा मशहूर हुए, जिनसे आपकी नस्ल आगे बढ़ी। आपके दूसरे बेटों में नाखूर और साबिख के नाम भी किताबों में दर्ज हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शख्सियत बचपन से ही निहायत ही संजीदा और नूरानी थी। आपने अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह की बंदगी और इंसानों को इल्म सिखाने में बसर की। आपकी पेशानी पर नबुव्वत का नूर चमकता था और जो भी आपसे मिलता वो आपकी जहानत और पाकीज़ा अखलाक का कायल हो जाता था। आप वो पहले पैगंबर थे जिन्होंने सुई से कपड़े सीना और कलम से लिखना शुरू किया। उस दौर में जब लोग खालों का इस्तेमाल करते थे, आपने उन्हें सलीका सिखाया। आप हर टांका लगाते वक्त रब की तस्बीह बयान करते थे। आपके घर का माहौल हमेशा जिक्र व अज़कार से महकता रहता था और आपकी औलाद ने भी आपकी तालीमात को बहुत संजीदगी से अपनाया। ये वो दौर था जब इंसानियत ने पहली बार अपनी तहजीब को एक नई शक्ल में ढलते हुए देखा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहली ज़ाते मुबारक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने कलम के इस्तेमाल का इल्म अता फरमाया था। आपसे पहले लोग सिर्फ ज़बानी बातों पर इक्तिफा करते थे, लेकिन आपने कलम पकड़कर हरफों को शक्ल दी और इल्म को महफूज करने का तरीक़ा सिखाया। उस दौर में जब आप पहली बार कलम से तहरीर लिख रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया था कि ए इदरीस, हमने तुझे वो ताकत अता की है जिससे तू आने वाली नस्लों के लिए हिदायत का रास्ता लिखकर छोड़ जाएगा। कलम के साथ साथ अल्लाह ने आपको सिलाई का ऐसा मुअज़्ज़ज़ाती हुनर अता किया जिसने इंसानी लिबास का तसव्वुर ही बदल दिया। आपसे पहले लोग जानवरों की खालों को लपेटकर अपना तन ढांपते थे, लेकिन आपने सुई ईजाद की और कपड़ों को सीकर पहनना सिखाया। जब आपने पहली बार सुई से कपड़ा सिया तो फिजाओं में एक अजीब सी रूहानियत थी और अल्लाह ने फरमाया था कि हमने तुझे वो सलीका दिया है जिससे तू इंसानों को पाकीज़गी और जीनत अता करेगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हर टांका अल्लाह की याद में डूबा होता था और आप हर मर्तबा सुई कपड़े में डालते वक्त सुबहान अल्लाह और सुई निकालते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द फरमाते थे। आपकी इस इबादत का असर ये था कि वो लिबास सिर्फ एक कपड़ा नहीं रहता था, बल्कि पहनने वाले के लिए एक रूहानी सुकून का जरिया बन जाता था। फरिश्ते आसमानों से आपके इस मुबारक हुनर को देखने के लिए उतरते थे और आपकी आजीज़ी पर रश्क करते थे। आपकी इस मेहनत और लगन को देखकर आपकी अहलिया बीवी आदना और आपके बेटे मतूशलख भी आपके कामों में हाथ बटाते और अल्लाह की तस्बीह में शरीक रहते थे। आपने अपनी औलाद को भी यही सिखाया कि हाथ का हुनर और दिल में रब का जिक्र ही असल कामयाबी है। उस दौर के लोग जो जहालत में डूबे थे, वो आपकी इस कारीगरी को देखकर दंग रह जाते और हिकमत के इन मोतियों को समेटने के लिए आपके पास जमा होते थे। अल्लाह ताला ने आपको उस दौर की सरकश कौम की हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के दरमियान अल्लाह की वहदानियत का प्रचार शुरू किया तो वो दौर बुराइयों और जहालत की इंतहा पर था। लोग खुदा को भूलकर नफसानी ख्वाहिशात में डूबे हुए थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूर जा चुके थे। आपने निहायत ही नर्म लहजे और हिकमत के साथ उन्हें समझाया कि ये दुनिया फ़ानी है और असल ठिकाना आखिरत है, जहाँ हर इंसान को अपने अमाल का जवाब देना होगा। जब आपने अपनी कौम को हक़ की तरफ बुलाना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए और रब ने फरमाया था कि ए इदरीस, तू अपनी कौम में मेरा जिक्र बुलंद कर और उन्हें उस तौहीद की तरफ बुला जिसकी बुनियाद तेरे बाप आदम ने रखी थी। आपकी दावत का अंदाज इतना दिलनशीन था कि जो भी आपकी मजलिस में बैठता वो आपके रूहानी नूर से मुतासिर हुए बिना न रहता और हक़ को पहचानने लगता था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ज़बानी तौर पर दीन सिखाया
बल्कि उन्हें हराम और हलाल की तमीज़ भी सिखाई और तिजारत व लेन देन के उसूल भी बताए। आपने कौम से फरमाया कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ मखलूक खुदा की खिदमत करना ही असल दीन है। आपकी इन बातों को सुनकर कई भटके हुए लोग सीधे रास्ते पर आ गए, लेकिन कुछ सरकश लोग अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे, जिन्होंने आपके मिशन में रुकावटें डालने की नाकाम कोशिशें की। आपकी इस अजीम मेहनत में आपकी अहलिया बीवी आदना ने आपकी भरपूर हौसला अफजाई की और आपके साहिबजादे मत्तूशलख भी हर जगह आपके साथ रहकर दीन के पैगाम को आम करने में मसरूफ रहे। आपने अपनी औलाद को हमेशा यही नसीहत की कि लोगों के साथ इंसाफ और नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। उस दौर की तारीख गवाह है कि आपकी दावत ने हजारों दिलों की दुनिया बदल दी थी। आपकी इबादत का मकाम इतना बुलंद था कि वो जमीन से आसमानों तक नूर की एक लकीर की तरह नजर आता था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप दिन भर रोजे से रहते और रात भर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज रहते थे। आपकी इबादत की कसरत का ये आलम था कि उस दौर के तमाम इंसानों के अमाल एक तरफ और आपके अकेले के नेक अमाल का पल्ला भारी रहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस आजिज़ी को देखकर फरिश्तों के सामने आपकी तारीफ फरमाई थी और अर्श से ये निदा आई थी कि ए इदरीस, तूने मेरी बंदगी का वो हक अदा किया है जो मेरे मुकर्रब बंदों का खासा है। जब आप इबादत के लिए एकांत में बैठते तो कायनात की हर चीज आपके साथ तस्बीह में शामिल हो जाती थी और रूहानी आलम में आपकी इबादत के चर्चे होने लगते थे। अल्लाह ताला ने उस दौर में आपसे फरमाया था कि ए इदरीस, तेरी हर सांस मेरी हम्दो सना में महफूज है और मैं तुझे वो मकाम अता करूंगा जिसे देखकर आसमानों के बासी भी रश्क करेंगे। आपकी इबादत का नूर आपकी पेशानी से होता हुआ अर्श बुलंद तक पहुंचता था और मलूक आसमान आपकी जियारत के तलबगार रहते थे। आपकी इस मुसलसल बंदगी को देखकर आसमान के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते थे कि ऐ परवरदिगार, तेरे इस बंदे की इबादत में वो खुलूस और तड़प है जो हमें भी हैरान कर देती है। मौत के फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से इजाज़त मांगी थी कि वो आपकी सोहबत में कुछ वक्त गुजारे ताकि आपकी रूहानी इबादत का करीब से मुशाहिदा कर सके। आपकी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर की फ़िज़ाओं में बरकत भर देता था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की अहलिया बीवी आदना और आपके बेटे मत्तूशलख भी आपकी इस रूहानी कैफियत को देखकर अल्लाह के जिक्र में डूबे रहते थे। आपने अपने घर को इबादत का वो मरकज बना दिया था जहां दुनियावी लालच का कोई गुजर न था। आपकी औलाद ने आपसे यही सीखा कि रातों की तन्हाई में रो रो कर रब को मनाना ही असल दौलत है और इसी इबादत ने आपके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए थे। ये वाक़या रूहानियत और अल्लाह की हिकमत का एक बेमिसाल शाहकार है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की इबादत के चर्चे जब आसमानों पर होने लगे तो मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दिल में आपसे मिलने और आपकी सोहबत में बैठने की तड़प पैदा हुई। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए रब्बे करीम, मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरे उस मुक़द्दस नबी की ज़ियारत करूं जिसके अमाल रोज़ाना आसमानों पर नूर बनकर चमकते हैं। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को इजाज़त अता फरमाई और वो एक आम इंसान की शक्ल इख्तियार करके आपकी खिदमत में हाजिर हुए। जब वो फरिश्ता इंसानी रूप में आपके पास आया तो उस वक्त का मंजर बड़ा रूहानी था और फिजाओं में एक अजीब सा सुकून तारी था। उस दौर में जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने खड़े हुए तो अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाली कि ये कोई आम मुसाफिर नहीं है। रब ने आपसे फरमाया था कि ए इदरीस, आज तेरा वो मेहमान आया है जो रूहों को मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन आज वो तेरी सोहबत का तलबगार है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कई दिनों तक आपकी खिदमत में रहे और आपके साथ रोज़ा इफ्तार करते और इबादत में शरीक रहते थे। आपने गौर किया कि ये शख्स न तो सोता है और न ही इसे खाने की वैसी हाजत है जैसी आम इंसानों को होती है। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे उनकी असलियत पूछी तो उन्होंने निहायत अदब से अर्ज़ किया कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपके तक़वे और बंदगी की कशिश मुझे आपके दर पर खींच लाई है। इस अजीम मुलाकात के वक्त आपकी अहलिया बीवी आदना और आपके साहिबजादे मत्तूशलख भी घर में मौजूद थे, जो इस नूरानी मेहमान की आमद से मुतासिर थे। आपने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मलक उल मौत, अगर तुम वाकई मेरे दोस्त हो तो मुझे मौत की तलखी का जायज़ा लेने दो ताकि मैं अपने रब की इबादत और भी ज़्यादा तड़प के साथ कर सकूं। ये वाक़या रूह की हकीकत और अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशान है।
जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से मौत की तलखी महसूस करने की ख्वाहिश जाहिर की तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक लम्हे के लिए आपकी रूह कब्ज़ कर ली। उस घड़ी ज़मीन और आसमान के दरमियान एक सन्नाटा छा गया और वो रूहानी नूर जो आपकी पेशानी पर चमकता था ओझल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मंजर पर फरिश्तों को गवाह बनाया और फरमाया कि देखो, मेरा नबी मेरी मोहब्बत में उस मौत को गले लगा रहा है जिससे हर जानदार डरता है, ताकि वो मेरी अजमत को और गहराई से जान सके। मौत का वो तजुर्बा इतना सख्त था कि जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह दोबारा आपके जिस्म में लौटाई तो आप ढीले पड़ गए। उस दौर में जब आप दोबारा जिंदा हुए तो आपने एक ठंडी आह भरी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रब ने आपसे फरमाया था कि ए इदरीस, तूने वो कड़वा घूंट पिया है जो हर नफ्स को पीना है, अब तेरी इबादत में वो नूर आएगा जो पहले कभी न था। आपने फरमाया कि मौत की तकलीफ ऐसी है जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल उतारी जा रही हो। इस मोजिज़े को देखकर आपके घर वाले, आपकी अहलिया बीवी आदना और आपके बेटे मत्तू शलख हैरत और अकीदत के समंदर में डूब गए। आपकी औलाद ने देखा कि आपके चेहरे पर अब आखिरत का खौफ और रब की मोहब्बत पहले से भी कहीं ज्यादा नुमाया थी। आपने उनसे फरमाया कि ए मेरे बच्चों, मौत की तैयारी करो, क्योंकि उसकी एक घड़ी भी बरसों की इबादत पर भारी पड़ सकती है। आपके इस सब्र और हौसले ने आपकी अहलिया के ईमान को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दोबारा जिंदा होना दरअसल उस बुलंदी की इब्तिदा थी जो आपको आसमानों पर मिलनी थी। आपने मलकुल मौत से फरमाया कि अब मेरा दिल इस दुनिया की रफ्तार से उचाट हो गया है और मैं जन्नत व जहन्नम के उन मकामात को देखना चाहता हूँ जिनका अल्लाह ने वादा फरमाया है। आपकी इस हिम्मत ने फरिश्तों को भी हैरत में डाल दिया और रब ने आपके लिए गैब के दरवाजे खोलने का हुक्म जारी फरमाया। ये हिस्सा इंसान के दिल में रब का खौफ और नेकी की तड़प पैदा करने वाला है। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से जहन्नम देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता आपको जहन्नम के किनारों पर ले गया। उस वक्त वहां की आग की लपटें और भयानक आवाजें ऐसी थीं कि रूह कांप जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस हौलनाक मंजर के दौरान आपसे फरमाया था कि ए इदरीस, देख ले, ये वो जगह है जो मैंने अपने नाफरमानों के लिए तैयार की है ताकि तू दुनिया को इस आग से बचने का रास्ता दिखा सके। आपने वहां आग की ऐसी वादियां देखी जहां सख्त अंधेरा था और गुनहगारों को जंजीरों में जकड़ा गया था। जहन्नम के वो दरोगा फरिश्ते निहायत सख्त और खौफनाक सूरत के थे। उस दौर में जब आप वहां खड़े थे तो अल्लाह ने आपको वो कुव्वत दी कि आप उस आग की तपिश को बर्दाश्त कर सकें। आपने देखा कि कैसे बुराई के रास्ते पर चलने वाले लोग वहां पछता रहे थे और मौत की तमन्ना कर रहे थे, लेकिन वहां मौत नहीं थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आपने अल्लाह की पनाह मांगी। रब्बे जुल जलाल ने आपसे फरमाया था कि ए इदरीस, जिसने मेरा जिक्र किया और तकवा इख्तियार किया वो इस आग से हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया। जहन्नम के उन डरावने सांपों और बिच्छुओं को देखकर आपने अपनी कौम के लिए और भी ज्यादा फिक्र महसूस की कि कैसे उन्हें इस तबाही से बचाया जाए। इस वाक़े के बाद जब आप वापस लौटे तो आपकी अहलिया बीवी आदना और आपके साहिबजादे मत्तू शलख ने आपके चेहरे पर एक अजीब सी जर्दी और खौफ देखा। आपने अपनी औलाद को इकट्ठा किया और फरमाया कि ए मेरे बच्चों, खुदा की कसम अगर तुम वो देख लेते जो मैंने देखा है तो तुम कभी चैन से न सोते और हराम की तरफ कभी आंख उठाकर न देखते। आपकी इस गवाही ने आपके घर वालों के दिलों में इबादत का एक नया जज्बा पैदा कर दिया। जहन्नम की हौलनाकी देखने के बाद जब आप जन्नत की तरफ बढ़े तो फिजाओं में रूहानी खुशबुओं का एक सैलाब उमड़ आया। जब आप जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां के मुहाफिज फरिश्ते हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम ने निहायत ही अदब और ताजीम के साथ आपका इस्तकबाल किया। जन्नत के दरवाजों से निकलने वाला नूर इतना तेज और सुकून बख्श था कि आपकी तमाम थकान और गम एक लम्हे में काफूर हो गए। उस पुरनूर घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कलाम फरमाया कि ए इदरीस, ये मेरा वो इनाम है जो मैंने अपने साबिर और शाकिर बंदों के लिए तैयार किया है। आज तू अपनी आंखों से मेरी रहमत का नजारा कर। आपने जन्नत के अंदर कदम रखा तो देखा कि वहां की मिट्टी मुश्क की है और कंकड़ याकूत व मरजान के हैं। वहां बहने वाली दूध, शहद और पाक शराब की नहरें अपनी मिसाल आप थीं। उस दौर में जब आप जन्नत की इन वसअतों को देख रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया था कि ए इदरीस, यहाँ न कोई मौत है, न कोई बुढ़ापा और न ही कोई रंज। यहाँ जो दाखिल हुआ वो हमेशा के लिए मेरा मेहमान बन गया। आपने वहाँ ऐसे परिंदे और दरख्त देखे जिनके फल शहद से ज्यादा मीठे और खुशबू कस्तूरी से ज्यादा तेज थी।
जन्नत के उन हसीन महलों और मोतियों से सजे तख्तों को देखकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दिल रब की हम्द व सना से भर गया। आपने महसूस किया कि दुनिया की तमाम तकलीफें और इबादत की मशक्क़तें इस एक लम्हे के सामने कुछ भी नहीं है। फरिश्ते आपके गिर्द परवाने की तरह मंडला रहे थे और जन्नत की हूरें व गिलमान आपकी ज़ियारत के लिए खड़े थे। ये वो मकाम था जहाँ रूह को मुकम्मल सुकून हासिल होता है। आपकी अहलिया बीवी आदना और आपके बेटे मतुशलख के जहन में हमेशा ये बात रहती थी कि उनके वालिद को अल्लाह ने किन अजीम रुतबों से नवाजा है। आपने अपने इस मुशाहिदे को बाद में अपनी औलाद के सामने इस तरह बयान किया कि उनका शौक़ जन्नत और भी बढ़ गया। आपने उन्हें बताया कि जन्नत की एक ईंट सोने की और एक चांदी की है और वहाँ का हर लम्हा नई नेमतों के साथ आता है। ये वो घड़ी थी जब एक नबी का इल्म और रब की रहमत एक साथ नजर आ रही थी। जब जन्नत की सैर मुकम्मल हुई और वापस आने का वक्त आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वहां से निकलने से इनकार कर दिया। मलकुल मौत ने जब आपसे चलने को कहा तो आपने निहायत ही माकूल दलील पेश की जो अल्लाह के अहकामात पर मबनी थी। उस वक्त अर्श इलाही के साए में फिजाएं साकिन थीं और अल्लाह तबारक व तआला ने मुनतज़िर फरिश्तों के सामने आपके कलाम को सुना जब आपने फरमाया कि रब तूने ही फरमाया है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और मैं चख चुका हूँ। आपने अपनी बात को जारी रखते हुए दूसरी दलील दी कि ऐ अल्लाह तेरा वादा है कि हर शख्स को जहन्नम पर से गुजरना है और मैं उसका मुशाहिदा भी कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि तूने फरमाया है कि जो एक बार जन्नत में दाखिल हो गया वो वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, तो फिर मैं अब यहाँ से वापस क्यों जाऊँ। उस दौर में जब आपने ये हक और हिकमत वाली बातें कहीं तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया था कि देखो मेरे बंदे ने मेरे ही कलाम से दलील दी है और इसने सच्चाई को पा लिया है। अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी की ये आजिज़ी और इल्मी दलील इतनी पसंद आई कि रब ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि ए इज़राइल इदरीस को वहीं रहने दो, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी मेरी बंदगी में बसर की है और अब ये मेरा मुस्तकिल मेहमान है। फिजाओं में नूर की बारिश होने लगी और जन्नत के तमाम बागात आपके इस्तकबाल में झूमने लगे। ये वो बुलंद मकाम था जो अल्लाह ने आपको आपकी इबादत और इल्म के बदले अता फरमाया था। आपकी अहलिया बीवी आदना और आपके साहिबजादे मतुशलख जब ज़मीन पर आपके वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे तो उन्हें गैबी इशारों से मालूम हुआ कि उनके सरपरस्त को रब ने अपने पास बुला लिया है। आपकी औलाद को ये फ़ख्र था कि उनके वालिद दुनिया के वो पहले नबी हैं जिन्होंने जीते जी जन्नत की मुस्तकिल रिहाइश हासिल की। आपने अपनी दलीलों से ये साबित कर दिया कि जो अल्लाह के अहकामात को समझ लेता है अल्लाह उसके लिए मुश्किलात के दरवाजे बंद कर देता है। ये वो मर्तबा है जिसे रब ने मकामन अलिया बुलंद मकाम फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दलील को कबूल फरमाया तो आपको चौथे आसमान पर एक मुक़द्दस मकाम अता किया गया। उस बुलंद मकाम पर पहुंचने के बाद आसमान के फरिश्ते कतार दर कतार आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुए और अर्श के साए में आपकी रूहानी अजमत के चर्चे होने लगे। उस दौर में जब आप अर्श के नूरानी सायों में मौजूद थे तो अल्लाह ने फरमाया था कि ऐ इदरीस, हमने तुझे वो रिफ़त और बुलंदी अता की है जो तेरे तक़वे और तेरी इल्मी ज़िद्द व ज़हद का समरा है। आसमानों पर आपका मकाम इतना बुलंद था कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर तशरीफ़ ले गए तो आपकी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर हुई थी। आपने नबी करीम का इस्तकबाल मरहबन बिल अखिस साले, खुशामदीद ए नेक भाई कहकर किया था। रब्बे ज़ुल जलाल ने उस वक्त फरमाया था कि हमने इदरीस को दुनिया से उठा लिया ताकि वो हमारे मुकर्रब फरिश्तों के साथ हमारी तस्बीह बयान कर सके। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाने का वाक़या इस बात की गवाही है कि जो इंसान दुनिया में रहकर रब के हुक्मों को लिखता है और उन पर अमल करता है, अल्लाह उसे ज़मीन की गहराइयों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा देता है। उस रूहानी मकाम पर आपको जन्नत की तमाम नेमतें और रब का दीदार मयस्सर है। फरिश्तों की मजलिसों में आपका जिक्र एक ऐसे नबी के तौर पर होता है जिसने कलम की ताकत से तौहीद का परचम बुलंद किया। आपकी अहलिया बीवी आदना और आपके बेटे मतुशलख के लिए ये एक अजीम रूहानी सरमाया था कि उनके सरपरस्त को अल्लाह ने मौत की कड़वाहट से नजात देकर आसमानों का बासी बना दिया है। आपकी औलाद ने आपकी छोड़ी हुई तालीमात को इसी बुलंदी के साथ आगे बढ़ाया और लोगों को बताया कि असल मकाम वो है जो अल्लाह के पास है। आपने दुनिया को ये पैगाम दिया कि जो अल्लाह की राह में झुक जाता है अल्लाह उसे कायनात की हर बुलंदी अता कर देता है। आपने इंसानियत को सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाई बल्कि जीने का सलीका और दुनिया को समझने का हुनर भी अता फरमाया।
हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आने वाली नस्लों के लिए इल्म के वो चिराग रोशन किए जिनकी रोशनी क़यामत तक बाकी रहेगी। आपने दुनिया को नजूम, एस्ट्रोनॉमी और रियाजी, मैथमेटिक्स के बुनियादी उसूल सिखाए ताकि इंसान कायनात की वुसात को समझ सके। उस दौर में जब आपने सितारों की चाल और वक्त का हिसाब किताब लोगों को बताया तो अल्लाह ने फरमाया था कि ए इदरीस, हमने तुझे अपनी निशानियों का वो इल्म दिया है जिससे तू मेरे वजूद की गवाही तहरीर करेगा। आपने अपनी कौम को शहरों के बसाने के तरीके और शहरी जिंदगी के कवानीन लॉज भी सिखाए ताकि लोग एक मुनज़्ज़म समाज की तरह रह सकें। आपके दौर में जब पहली बार शहरों की तामीर हुई तो फिजाओं में एक नए तमुद्दन सिविलाइजेशन का आगाज हुआ और अल्लाह ने आपसे फरमाया था कि हमने तुझे हिकमत का वो सरताज बनाया है जो इंसानों को जहालत के अंधेरे से निकालकर तरक्की के रास्ते पर डालेगा। आपकी तालीमात में सबसे अहम बात यह थी कि हर हुनर और हर इल्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ खुदा की मारिफत हासिल करना होना चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 70 के करीब मुख्तलिफ ज़बानें सिखाई थीं ताकि लोग एक दूसरे से राब्ता कर सकें और अल्लाह का पैगाम हर कबीले तक पहुँच सके। आपकी मजलिसों में इल्म के दरिया बहते थे और लोग दूर दूर से आपके पास हिदायत लेने आते थे। आपने लोगों को सिखाया कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है अगर उसे हक लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपके इन रूहानी और इल्मी कारनामों ने दुनिया को एक नई पहचान अता की। आपकी इन अजीम तालीमात को सहेजने और आगे बढ़ाने में आपकी अहलिया बीवी आदना और आपके साहिबजादे मतूशलख ने अहम किरदार अदा किया। आपने अपनी औलाद को ये वसीयत की थी कि इल्म को कभी गुरूर का जरिया न बनाना बल्कि इसे अल्लाह की आज़ीज़ी के लिए इस्तेमाल करना। आपकी नस्लों ने आपके बाद भी इसी इल्म की शमा को जलाए रखा और लोगों को ये पैगाम दिया कि एक मोमिन का असल जेवर उसका इल्म और उसका तकवा ही है। आपका विसाल आम इंसानों की तरह नहीं था बल्कि ये रूहानियत की एक ऐसी मिसाल थी जो तारीख में अमर हो गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होना एक रूहानी मोज़िज़े जैसा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको मौत की उस तकलीफ से नजात दे दी थी जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब आपका मकाम ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमानों की वसतों में है तो फिजाओं में एक रूहानी सुकून छा गया। उस दौर की तारीख गवाह है कि अल्लाह ने आपको रूह और जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिया था और रब ने फरमाया था कि ए इदरीस, तूने मेरी रजा के लिए अपनी जान पेश की, अब मैं तुझे वो जिंदगी अता करता हूँ जिस पर मौत का साया भी नहीं पड़ेगा। रिवायतों के मुताबिक जब आपकी उम्र का वो आखिरी लम्हा आया जिसे विसाल कहा जाता है तो उस वक्त आप जन्नत की नेमतों का मुशाहिदा कर रहे थे। अल्लाह की हिकमत ने चाहा कि आपको दुनिया के गमों से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाए। चुनाचे आप चौथे आसमान पर रब्बानी मेहमान के तौर पर मुकीम हो गए और ज़मीन वालों की नज़रों से ओझल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस घड़ी फरमाया था कि हमने इदरीस को एक बुलंद मकाम अता किया है जहाँ वो हमारी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने में मसरूफ़ रहेगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से जाना आपकी कौम के लिए एक बड़ा रूहानी खालीपन था, लेकिन आपने जो इल्म और हिदायत के चिराग जलाए थे वे सदियों तक रोशन रहे। आपके विसाल के वक्त दुनिया में एक अजीब सा नूर फैला हुआ था जो इस बात की गवाही दे रहा था कि अल्लाह का एक महबूब बंदा अपनी मंजिल को पा चुका है। आपने साबित कर दिया कि जो इंसान अल्लाह की बंदगी में फना हो जाता है, अल्लाह उसे मौत के बाद भी एक ऐसी जिंदगी अता करता है जो दायमी हमेशा रहने वाली होती है। आपकी अहलिया बीवी आदना और आपके बेटे मतूशलख के लिए ये जुदाई सब्र और शुक्र का इम्तिहान थी। आपकी औलाद ने आपके विसाल के बाद आपकी छोड़ी हुई नसीहतों पर अमल किया और दुनिया को बताया कि उनके वालिद मरे नहीं हैं बल्कि अल्लाह के पास एक बुलंद मकाम पर जिंदा है। आपके जाने के बाद भी आपकी तालीमात और कलम की अजमत लोगों के दिलों में जिंदा रही और आपकी नस्ल ने हजारों सालों तक हक का परचम बुलंद रखा।